काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर में पत्रकारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला सूचना कार्यालय के सभागार में स्थापित हाईटेक मीडिया सेंटर का उद्घाटन नगर विधायक रत्नाकर मिश्र एवं नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने फीता काट कर किया। यह मीडिया सेंटर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर जिला सूचना विभाग द्वारा तैयार कराया गया है। उद्घाटन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक रत्नाकर मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पत्रकारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता समाज और शासन प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। हाईटेक मीडिया सेंटर के माध्यम से पत्रकारों को एक ही स्थान पर समाचार संकलन, लेखन और प्रसारण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और समाचारों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने पत्रकारों की मांग पर मीडिया सेंटर परिसर में वाटर एटीएम स्थापित कराने और वर्षा के दौरान जल भराव रोकने के लिए इंटरलॉकिंग कराने की घोषणा की। इससे पहले जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय ने विधायक रत्नाकर मिश्र तथा लेखाकार मनोज सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। लोग थे, उनको काफी दिक्कत होता था, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, पेड़ के नीचे बैठकर समाचार लिखना, क्योंकि समाचार अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो जनता के पास सच उजागर होकर कैसे पहुंचेगा। आप लोग हर तरह से सब झेलते हुए करते थे। उसके तहत मेरी सरकार आज मीडिया एक सेंटर की बैठकर वहाँ कायदे से कुर्सी पर बैठकर लिखा पढ़ी करके उसको भेजने का काम करे। उसके लिए आज उसका उद्घाटन आप लोगों के लिए ये किया गया है कि आप लोग हो या कुछ भी हो जो इतना परेशान रहते थे, थोड़ा एक जगह बैठकर आप लोगों को करने के लिए किया। क्या क्या सुविधाएं हैं? आपको बैठकर देखिए, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, अभी यहाँ एसी भी लग जाएगा, सभी सुविधाएं आपको मिलेगा। बलिया जनपद के फेफना क्षेत्र में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की बैठक में पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए संगठन को अभी से पूरी मजबूती के साथ तैयार रहना होगा। बैठक में नरही थाना गोलीकांड में शहीद हुए विनोद राय की पुण्यतिथि को आगामी 12 अगस्त को शहादत दिवस के रूप में मनाने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श हुआ। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि शहीदों का सम्मान करना और उनके परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पार्टी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि शहीद विनोद राय का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा और उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। बैठक के दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए। विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक 12-13 अगस्त 2016 को, जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की तानाशाही सरकार थी, जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पे था, गुंडा राज कायम था। उस समय मैं फेफना विधानसभा का तत्कालीन विधायक था। एक हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रमा यादव था, जो पशुपालक था। उसको इंसाफ और न्याय दिलाने को लेके फेफना थाने का हमने अचानक घेराव किया, क्योंकि उसको वहाँ का इंस्पेक्टर राजेश यादव फर्जी मुकदमे में फंसा रहा था। उसको बुला रहा था कि तुम पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे घर के लड़कों को मैं फंसा दूंगा। वह बात फरियाद करते हुए मैं पचगावा में घूम रहा था, आया, वो बताया। उसने कहा कि मैं गाय अयोध्या से खरीद के लाया हूँ, उसकी रसीद थी, रसीद अपने पॉकेट में लिया और इस मामले को लेकर के मैं थाने का तो बात करने के लिए गया। बात करते करते बात इस तरीके की हो गई कि मुझे धरने पे बैठना पड़ा। इसकी सूचना मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया, बलिया के कप्तान से लेके कलेक्टर
उस समय के तत्कालीन वाराणसी शहर की होनहार छात्रा दृष्टि प्रधवानी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर सीए की प्रतिष्ठित डिग्री प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और शहर में खुशी का माहौल है। दृष्टि प्रधवानी वाराणसी के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं ICAI के पूर्व अध्यक्ष सीए जय प्रधवानी की पुत्री हैं। उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप मुंबई और वाराणसी से पूरी की है। दृष्टि ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों और निरंतर मेहनत को दिया। उन्होंने बताया कि भविष्य में वह MBA की पढ़ाई कर वित्तीय क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती हैं और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का लक्ष्य रखती हैं। साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाने की भी इच्छा जताई। परिवार का कहना है कि सीए पेशे से जुड़े लगभग 133 वर्षों के अनुभव का मार्गदर्शन भी दृष्टि को उनके पिता सीए जय प्रधवानी से मिला, जिसने उनकी तैयारी को नई दिशा दी। दृष्टि की सफलता पर शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय, शुभचिंतकों और परिचितों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 70th CA डे है आज। हमारे ICAI इंस्टीट्यूट जो वाराणसी का, उसने काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। ब्लड कैंप हो गया, मॉर्निंग में उन्होंने वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया था जहाँ जितने भी CA मेंबर्स और उनके फैमिली, स्टूडेंट्स सब लोग सुबह मिलके फॉर अ गुड कॉज 6 AM to 7 AM वॉक किए थे। अभी शाम को CA का प्रोग्राम है। वी हैव अ CA सेरेमनी जहाँ पे हमारा कल्चरल इवेंट है, जहाँ पे डांसेस होंगे, परफॉर्मेंसेस होंगे बाय द CA फैसिलिटी, बाय फैकल्टी एंड देयर चिल्ड्रन हो गए। देन हमारा अवार्ड सेरेमनी है जहाँ पे जो भी अभी तक के माननीय जिसे कहते हैं CAs रह चुके, उनका अवार्ड दिया जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन के लिए टू द सोसाइटी। मॉनसून की दस्तक के साथ ही शहर के बाजारों में बारिश से बचाव के सामान की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। पहली बारिश के बाद छतरी, रेनकोट, तिरपाल और पॉलीथीन की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोग बारिश से बचाव के लिए आवश्यक सामान की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बारिश शुरू होते ही लोग अपनी घरों की टपकती छतों को सुरक्षित करने, मोटरसाइकिल और घरेलू सामान को ढकने के लिए तिरपाल और पॉलीथीन खरीद रहे हैं। वहीं बारिश में आवागमन के दौरान भीगने से बचने के लिए छतरी और रेनकोट की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस वर्ष मानसून के देर से पहुंचने और समय पर बारिश नहीं होने के कारण पिछले कई दिनों से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की शुरुआत के बाद अब कारोबार में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है और आने वाले दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।